नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, बिहार टीचर पॉइंट में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बड़े पैमाने पर शिक्षकों का स्थानांतरण के लिए जो खबरें आई है और जो चल रहा है उसमें शिक्षक और विद्यालय में गजब असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और अब ऐसा हो गया है कि विद्यालय में पढ़ाई कम और ट्रांसफ़र की ही बातें ज़्यादा हो रही है। इसमें क्या दोष शिक्षक का है? मुझे तो दूर दूर तक कहीं दोष नहीं लगता है कि शिक्षकों का है। शिक्षक बेचारे कहीं नहीं है इसमें दोषी है अगर तो सरकार का जो सिस्टम है वो दोषी है। आप सोचिएगा कि कैसे दोषी है, तो आप थोड़ा देख लीजिए कि अगर आप नीति बार बार बदलिएगा तो उसमें काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं वो उसके हिसाब से फिर काम शुरू कर देता है। फिर आप 2 दिन के बाद फिर नीति आप बदल देते हैं। फिर जो कर्मचारी है वो भाई आप पदाधिकारी हैं तो आपके आदेश का पालन करने लगता है, और जब 8 दिन उसमें लग जाता है तो फिर नीति बदल जाती है। परिणाम क्या होता है कि गजब का असमंजस का स्थिति बना हुआ रहता है। पहले वो लोग तो बेहतर तरीके से अध्ययन करते नहीं हैं, 5 मिनट में सुना, 5 मिनट में आदेश निकाला, फिर किया, फिर रद्द किया। तो देखिए, अभी विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में एकदम अकाट सत्य है कि शैक्षणिक कार्य जो है वो नहीं हो रहा है। वो हो रहा है जो नियोजित शिक्षक हैं बचे हुए वही कर रहे हैं, बाकी कोई पढ़ाने वाला अभी नहीं है बिहार के सरकारी विद्यालयों में। एकदम अंतिम सत्य है। अब देखिए क्या हो रहा है कि तबादले की कसौटी बार बार बदलने से शिक्षकों में असमंजस है। शिक्षकों में क्या है? असमंजस है। लेकिन वहीं विद्यालय में नियोजित शिक्षक हैं वो धैर्य के साथ, लगन के साथ, उल्लास के साथ पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि हमको इस सब चीज़ में आने जाना नहीं, उलझना नहीं है। क्या हुआ है ऐसा स्थिति कि आखिर शैक्षणिक व्यवस्था जो पटरी पर के पाठक के समय में आ गया था, के पाठक के जाते ही पटरी से उतर क्यों गया? जी हाँ, ये तो बात सत्य है कि के पाठक सर के जाने के बाद, के पाठक सर जैसे ही गए और एस सिद्धार्थ सर आए, पटरी से शिक्षा व्यवस्था उतर क्यों गया, है ना? जब ये देखिए, जब ड्राइवरिंग सीट पर योग्य व्यक्ति बैठा रहता है, उनको थोड़ा ज्ञान होता है, तो स्वाभाविक रूप से है वो गाड़ी ठीक चलती है। और के पाठक सर गए और उसके बाद जैसे ही एस सिद्धार्थ कुर्सी पर बैठे, उनके नीतियों को बदला गया और परिणाम ये हुआ सिस्टम जो है वो उलझ करके रह गया। अब देखिए क्या है, के पाठक सर बोले थे कि बीपीएससी के शिक्षकों का तबादला अभी नहीं होगा। ये बहुत अच्छी बात थी, कारण कि देखिए इनका ट्रांसफ़र वहीं हुआ था, ये इनकी नियुक्ति वहीं हुई थी जहाँ पर शिक्षक नहीं थे, दूर दराज के विद्यालयों में हुआ था और शैक्षणिक व्यवस्था ये बदला था। प्राइवेट स्कूल से लोग नाम कटा करके सरकारी विद्यालय में जाने लगे थे, 1 to 5 वगैरह में। छोटा छोटा जो भी स्कूल चल रहा था वो प्रभावित हुआ इससे, और सरकारी विद्यालयों में उपस्थिति काफ़ी अच्छी हुई। और आप लोगों ने भी देखा होगा प्रिंट मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, कि अब बिहार में शैक्षणिक व्यवस्था है वो सुधरी है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, ये ज़्यादा दिन तक नहीं हो पाया, कारण कि वो कहे थे कि कम से कम 3 से 5 साल जो है बीपीएससी वाले जो शिक्षक जाएंगे वो वहाँ के विद्यालयों में पढ़ाएंगे और वहाँ का भौगोलिक स्थिति में रचेंगे बसेंगे और शैक्षणिक व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे। उसके बाद देखिए, फिर उन्होंने कहा था कि सक्षमता पास शिक्षकों का तबादला अनिवार्य है। उन्होंने कहा था कि जो सक्षमता पास हो करके विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, यानी कि राजकर्मी बनेंगे, उनका तबादला हर हाल में होगा। वो अपने विद्यालय को छोड़ेंगे, कारण कि ये बार बार आरोप लगता है कि जो लोकल शिक्षक हैं वो पढ़ाते नहीं हैं। जो लोकल शिक्षक हैं वो पढ़ाते नहीं, हाजिरी बना करके घर चले जाते हैं या अपने किसी अन्य कार्य में वो बिजी रह जाते हैं। तो ये बार बार लग रहा था, तो इसीलिए आया कि ठीक है, सक्षमता परीक्षा दीजिए और राजकर्मी बनिए, आपका ट्रांसफ़र होगा और आप सरकारी कर्मी हो जाइएगा। और ये भी बात था कि पैसा तो ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, राजकर्मी जरूर हो जाइएगा। ये नीति थी सरकार का कि उसमें आ जाएगा, इसमें इन लोगों का ट्रांसफ़र कर देंगे और उसके बाद फिर जहाँ था वहाँ पर ये लोग पड़े रहेंगे, बाकी सारा कुछ वैसे ही होते रहेगा। लेकिन विशिष्ट शिक्षकों का भी स्थानांतरण हुआ, इसमें बीपीएससी वाले का भी हुआ, विशिष्ट वाले का हुआ, विद्यालय में गजब का स्थिति हो गया। देखिए, फिर नए एसीएस ने के पाठक के आदेश को पलट दिया। नए जो एसीएस बने, एस सिद्धार्थ सर जो बने, तो के पाठक सर का जो आदेश था उसको क्या किए, ये पलट दिए कि नहीं, सभी का ट्रांसफ़र होगा,
सबका ट्रांसफ़र होगा। चाहे विशिष्ट शिक्षक हैं वो जो इनको भी ट्रांसफ़र लेना है वो सभी लीजिए। पूरा नीति का ही इनको पूरा कहिए ना कि एक भी उनका जो आदेश दिया हुआ था वो अभी धरातल पर नहीं है। टोटल आदेश को इन्होंने क्या किया, बदल दिया। ठीक है, तब जब बदला तो क्या हुआ, 1,90,000 शिक्षकों ने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया। जब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं सबका ट्रांसफ़र होगा, तो 1,90,000 शिक्षकों ने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया। जब और वो भी कहे कि एक चीज जहाँ मन है वहाँ जाइए, घर के पास तो घर के पास जाइए। आप जरा सोचिए, जब ये आरोप लग रहा है कि लोकल शिक्षक हैं वो पढ़ाते नहीं हैं, ठीक है, थोड़ा इस बात को ध्यान दीजिए कि जब लोकल शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं तो फिर पहले तो वही नहीं पढ़ा रहे हैं जो लोकल शिक्षक हैं, फिर ये जाएंगे शिक्षक यहाँ, फिर ये भी लोकल हो जाएंगे वहाँ, तो फिर पहले वाला तो नहीं पढ़ा रहा तो नया वाला जाएगा तो ये भी नहीं पढ़ाएगा, ये भी तो लोकल ही हो जाएगा। तो फिर पढ़ाएगा कौन, तो फिर पढ़ाएगा कौन वहाँ, फिर तो पढ़ाई तो विद्यालय में होगी नहीं। परिणाम हुआ कि 1,90,000 शिक्षकों ने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दिया कि हम भी चले जाएंगे घर। ठीक है, जब घर चले जाएंगे तब देखिए क्या हुआ, जून 2025 में याद करिए 65,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ। 65,000 शिक्षकों का क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। खगड़िया थे वो गया चलाए, गया वाले गया में जो जिनका हाथ था तो मधेपुरा चले गए, मधेपुरा से आए थे मधेपुरा चले गए। और यूपी के बहुत सारे थे जो वो बॉर्डर के पास चले गए, जाना भी चाहिए, स्वाभाविक है। जिला के अंदर में भी जो जैसे मानते वजीरगंज के थे वो गया में जाकर गए, कोई टेनकुप्पा गए, सबका गया, सबका हुआ। 65,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। कारण कि सरकार ही नीति लाई, तो ट्रांसफ़र लेने में शिक्षकों को क्या जाता है, उसको ट्रांसफ़र लेने में फ़ायदा न है। उनको डेरा रख रहे थे या फिर नहीं रह रहे तो 50, 60, 70 किलोमीटर से आ रहे थे, तो इन सब में शिक्षकों का राहत मिला। आप चल गए वो अपने गांव, अपने पंचायत में चले गए, जहां पर नियोजित शिक्षक बैठे हैं या विशिष्ट शिक्षक सक्षमता पास करके बैठे हैं, उसी विद्यालय में वो चले गए। तो भी लोकल, मैं भी लोकल, मैं भी लोकल, नियोजित भी लोकल, विशिष्ट भी लोकल और बीपीएससी पास भी लोकल, तो तीनों लोकल हो गए। अब जब तीनों लोकल हो गए तो आप बताइए कि पहले तो ही कह रहे थे कि पढ़ाई नहीं होती है, आप तो उस विद्यालय में सब टोटल लोकल ही हो गया। जो बीपीएससी से आया था थोड़ा दूर से, वो कुछ पढ़ा भी रहे थे तो वो भी गए। जबकि सच्चाई ये है कि नियोजित शिक्षक कल भी बागडोर संभाले हुए था विद्यालय का, और नियोजित शिक्षक आज भी विद्यालय का बागडोर संभाले हुए है। और नियोजित शिक्षक और शिक्षा सेवक ही विद्यालय को, शैक्षणिक व्यवस्था को सुदृढ़ किए हुए, ये बात एकदम अंतिम सत्य है। जून 2025 में 65,000 शिक्षकों का तबादला हुआ। यहाँ पर अब देखिए सरकार की नीति हो गई फेल, सरकार बिल्कुल फेल हो गई। जैसे ट्रेन जो है पटरी से उतर जाती है, सरकार की ये नीति जो थी वो फेल कर गई है ना। उसको पता ही नहीं चला कि अब क्या करें। अब क्या हो गया कि पूरा का पूरा स्कूल खाली हो गया। पूरा का जब ट्रांसफ़र लिया वहाँ से तो पूरा का 5 टीचर थे तो पाँचों के पाँचों का ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन गया वहाँ एक भी नहीं। समझ गए, गया वहाँ एक भी नहीं। अब आप सोचिए कि लगभग 100 से ऊपर ऐसे विद्यालय रहे बिहार का जहाँ ताला लग गया, प्रधान टीचर जो थे वो भी बदल गए और उसके बाद टोटल बदल गया। मैंने वहाँ कोई किसको चार्ज दिया जाए, ये गजब का स्थिति हो गया बिहार में। सरकार यहाँ पर बिल्कुल फेल हो गई, सरकार की नीति जो थी वो फेल हो गई। और अब क्या होगा, तब फिर हुआ कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा। से आप लीजिए, आप देखिए, हाँ जो फेल हो गया यहाँ पर सब स्कूल से चले गए, तब हुआ कि दूसरे स्कूल से दो टीचर को क्या हुआ, जहाँ पूरा स्कूल खाली हो गया तो वहाँ पर डिप्रेशन हुआ। दूसरे उसी पंचायत से टीचर को उठा करके फिर उसमें डिप्रेशन हुआ। तो जहाँ डिप्रेशन हुआ, पहले जिस विद्यालय से उठाया गया वहाँ ऑलरेडी पहले से टीचर भी जा चुके थे, तो 5 टीचर था वहाँ, तो 2 टीचर को यहाँ किया, 3 टीचर लेकर के वो बैठ गए। न वहाँ एक टीचर रहा न यहाँ टीचर रहा, सिर्फ विद्यालय खोलना और लगाना है, पढ़ाई तो होना नहीं है यहाँ। ऐसी स्थिति हो गई। और वहीं पर जहाँ नियोजित शिक्षक बने हुए थे वहाँ का सुदृढ़ता बरकरार है और पढ़ाई भी चल रही है। अब आप आगे देखिए, फिर आग और भी रोचक है। ट्रांसफ़र की कहानी बहुत रोचक है। पारस्परिक तबादले का प्रयोग हुआ। क्या सोचा क्या रे, हम नहीं है, अपना अपना भाई कर लीजिए, हमसे नहीं होगा, हम हाथ जोड़ते हैं, अपने जिनको ट्रांसफ़र लेना है सब ट्रांसफ़र ले लीजिए। अब आ गया क्या, पारस्परिक ट्रांसफ़र का खेल। अब सब लोग अपना अपना ट्रांसफ़र लेने लगे, तो भाई अब ग्रुप बनने लगा 10 गो का। 10 गो में हम एक कहानी बताते हैं, मैं वजीरगंज प्रखंड का, कि यहाँ हमारा एक छोटा भाई को नवादा जाना था,
डेरा खाली करके नवादा कर दिए कि अब तो हो ही जाएगा भैया, हमारा से बहुत दिन से हम यहाँ थे, अब वहाँ से भी टीचर आना चाहते हैं वजीरगंज। ठीक है, गया जिला का वजीरगंज में। परिणाम क्या हुआ, यहाँ से हमारा छोटा भाई वहाँ चला गया नवादा, एक शिक्षक हैं, और परिणाम क्या हुआ कि वो कैंसिल कर लिया कि ना हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। अभी बेचारा फिर वहाँ से डेरा लाया, क्या हुआ हो तो क्या कहें भैया से, वो तो नहीं आया, तैयार हुआ से हमारा फिर लगता है यहीं रहना पड़ेगा। तो देखिए ये ऐसी स्थिति हो गई। तो पारस्परिक तबादला में अब समूह बनाना है, अब समूह बनाना, उसी कोटि का शिक्षक उसी पेमेंट में शिक्षक रहेंगे, बीपीएससी को बीपीएससी और उसके बाद विशिष्ट को विशिष्ट से ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो यहाँ भी प्रयोग जो है वो सफल नहीं रहा। आप देखिए 7 अगस्त को याद करिए फिर आदेश आया, 7 अगस्त को फिर आदेश आया है क्या कि टीआर 3 वाले भी और प्रधान शिक्षक भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं। आप बताइए, टीआर 3 वाले तो अभी गए, मुश्किल से पेमेंट अभी स्टार्ट हुआ है, किसी को नहीं भी हुआ है। प्रधान शिक्षक का तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है, बहुत सा तो अभी विद्यालय में योगदान ही नहीं लिए हैं, योगदान तो ले लिए हैं, प्रभार अभी नहीं लिए हैं। आप बताइए कि अभी ये फिर अब इनका होगा ट्रांसफ़र। आप बताइए कि ये ट्रांसफ़र के फेरा में रहेंगे कि यहाँ शैक्षणिक व्यवस्था दुरुस्त करेंगे कि विद्यालय में पढ़ाएंगे। ज़रा सोच लीजिए कि क्या होगा, विद्यालय का हो पाएगा? तो भाई ऐसी स्थिति हो गई है बिहार के विद्यालयों में और सरकार की नीति में कि जिसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। ट्रांसफ़र की बात अगर जो करिएगा बिहार में ना, तो ये बहुत मुश्किल दौर में है बिहार, और जबकि सब गलत नीतियों की वजह से हुआ है। अभी देखिए क्या होना चाहिए था, जो बीपीएससी टीआर 1 टीआर 2 टीआर 3 में गए 5 साल उसी विद्यालय में उनको रहना चाहिए था, एक है ना, रहना चाहिए था। विशिष्ट शिक्षक जो बने थे उनको पहले ट्रांसफ़र करना चाहिए था, इनको ट्रांसफ़र कर देता, उसके बाद जो रिक्ति रहता है तो धीरे धीरे वहाँ से सरकार को उसी रिक्ति पर फिर लाते, उसके बाद फिर सभी को अपने हिसाब से ट्रांसफ़र करते जाता, फिर सारा व्यवस्था सुदृढ़ हो जाता, कोई कठिनाई भी नहीं होती। तो चलिए दोस्तों, ट्रांसफ़र की और भी बातें करेंगे, इससे और भी रोचक जानकारी है ट्रांसफ़र का, लेकिन समय का अभाव है, तो इसलिए विशेष बातें विशेष वीडियो में होगी। चलिए इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदाई लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन जो आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय बिहार, जय शिक्षा।